हे गाइस, कैसे हो? होप करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है रजत। तो आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर। हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि अगर हम जो नेचुरल फार्मिंग करेंगे वो उसकी वजह से 2050 में जितनी पॉपुलेशन होगा उसको उतनी वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने कहा था कि हमें नेचुरल जो हमें फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करना चाहिए। उसने कहा था कि जो ज़्यादा सब जो उसमें खामी है, जैसे सब्सिडी में खामी है कि जो ज़्यादा यूरिया पे ज़्यादा सब्सिडाइज है उसको हमें कम करना चाहिए, और हमें फास्फोरस और पोटेशियम जो कमी है प्लांट में उसके ऊपर जो है जो फर्टिलाइज़र है वैसे पे करना चाहिए। हमें फर्टिलाइज़र को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जो बायो फर्टिलाइज़र भी हम ले सकते हैं। और उसने एक और चीज़ कही थी कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं जैसे नैनो यूरिया आ रहा है उस पर करें, और हमें एक बैलेंस करके करें, जो NPK रेशियो है उस पर ही करें। हमें मिनिमम फर्टिलाइज़र जितना यूज़ हो सकता है उतना करें ताकि हम आने वाली जो भी पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट कर पाए। लेकिन आज का जो आर्टिकल है, आज का आर्टिकल क्या कह रहा है कि अगर हम वो करते हैं तो उसकी वजह से हमारे सॉइल का हेल्थ का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और वो एक ऑप्शन नहीं है। अब इसने कहा है कि इस कहीं कि ये डाटा का फैक्ट्स दे रहा है। आप ये भी कोट कर सकते हो कि FAO के अकॉर्डिंग 12 ट्रिलियन हमारा एक साल में नुकसान हो जाता है कि जो अभी हम ग्लोबल जो हम कर रहे हैं, हम जो फर्टिलाइज़र अभी जो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, हम उगा रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, उससे 12 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है। और हम 8 बिलियन पीपल की कैलोरी वाली मतलब फुलफिल तो कर रहे हैं, लेकिन हम सोसाइटी और इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। उसने एक और बात कही, आप ये चीज़ें क्या करना, नोट करके रखो। उसने कहा कि जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है वो क्या करता है, जो कार्बन का कंटेंट होता है ना सॉइल में, जो उसको हेल्थी रखता है उसको कम करता है। कहता है 1947 में हमारा 2.4% था कार्बन का कंटेंट, आज सिर्फ 0.4% रह गया, और 1.5% हमें चाहिए होता है एक कार्बन को अच्छी हेल्थी कंडीशन रखने में, उसको एलिएबल बनाने के लिए। उसके बाद वो कह रहा है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। उसने कहा कि 47 लाख करोड़ उसने 70 साल में लूज़ किए हैं ये फर्टिलाइज़र यूज़ करके, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, और 60,000 के लगभग यानी 70,000 के लगभग वो हर साल लूज़ करता है। उसके बाद उसने कहा है कि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र से क्या होता है, कार्बन एमिशन भी हो रहा है, जैसे कि 25 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो एक साल में होता है, जो 14,813 करोड़ का नुकसान करता है। ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें रीजनरेटिव फार्मिंग करनी चाहिए। रीजनरेटिव फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जो सॉइल के हेड को अच्छा बना के रखती है, जो ग्राउंड के वाटर को वापस से प्रमोट करती है, और जो नेचुरल सोर्सेज हैं उसका यूज़ करती है, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती है, फार्म की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है। साथ ही साथ तो वो क्या करती है, वो साथ में नुकसान नहीं करती है। उसने वो भी कहा, उसने इकोलॉजिकल इंटेंसिफिकेशन कहा। इकोलॉजिकल इंटेंसिफिकेशन और कुछ नहीं, बस यही है कि आप क्या करो, आप ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करो जो नुकसान कम दें। उसके बाद आप पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का कम यूज़ करो, और इसको ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाओ। ठीक है, क्रॉप यील्ड ज़्यादा हो उससे अच्छी हो जाएगी, और फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का हम यूज़ कम करें। बस आज का यही टॉपिक था। होप करता हूँ आपको अच्छा लगे। प्लीज़ अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।